नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज करेंगे हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि थोड़ी सी इसकी हाइप बन गई और वजह थी बाइनेंस का एक आर्टिकल। आपने देखा था कि अभी कल भी थोड़ा सा बाइनेंस के ऊपर कुछ इस टाइप का था और आज भी एक आर्टिकल जो है अच्छा खासा बाइनेंस ने इस पर प्रोवाइड कराया है। केवल अगर देखा जाए तो बाइनेंस रिसर्च की तरफ से आपको एक बहुत ही उसका होता है बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी में या पूरे इस इकोसिस्टम में, उसके उन्होंने पता है बेनिफिट्स एक तरह से आपको बताए हैं। लेकिन होता क्या है क्रिप्टो करेंसी में, तो देखिए किसी न किसी को किसी के साथ जोड़ा जाता है, सीधी सी बात तो ये है। तो हम इसी पे थोड़ा सा बात करेंगे और आपको आज टॉप 5 कॉइन्स बताएंगे जो कहीं ना कहीं एआई में अपनी अहमियत रखते हैं। और ऐसा नहीं है, रिटर्न आपको अच्छा खासा दे चुके हैं। एक वो होता है कि साहब रिटर्न ना दिया हो तो एक अलग चीज़ है, साहब रिटर्न दिया ही नहीं है। लेकिन ये टोकन ऐसे हैं जो पहले भी रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन ऐसी ही हाइप पर दिए उन्होंने। आप ये कहें कि पहले कोई हाइप नहीं बनी है, इसी टाइप की एक हाइप पहले भी बनी थी जब इन्होंने ये रिटर्न आपको दिया था। अब उसमें देखिए रिटर्न तो आपको किस टाइप की हाइप आती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इलॉन मस्क का आप देखिए, कभी न कभी कोई ना कोई ट्वीट आता रहता है, कहीं ना कहीं वो भी मतलब वो तो खैर दीवाना है। आप देखिए सीधी सी बात है, उसकी तो अपना इकोसिस्टम इतना बड़ा है भाई, उसका तो स्पेस पूरा एक तरह से स्पेस शटल्स वगैरह का पूरा कहें तो बिजनेस आप ये मान लीजिए। तो उसको तो एआई की बहुत ज़रूरत है और वो कहीं ना कहीं एआई पे देखिए काम कर भी रहा है। आप ये देख सकते हैं जो चैट जीपीटी, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भी इलॉन मस्क है। बेशक वो कहते हैं कि ओपन एआई अलग से एक कंपनी खड़ी कर दी गई, एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका पीछे तो इलॉन मस्क ही था, उसका ही दिमाग था। और ये कहीं ना कहीं आगे भी अब इसी तरीके से चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो एआई का जो हाइप है आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वेव 3 में भी अगर देखा जाए तो इसकी भी एक अच्छी पहुंच पकड़ रहेगी। तो उसी को कहीं ना कहीं बाइनेंस रिसर्च ने इस चीज़ को सामने रखा अपने इन्वेस्टर्स के सामने या यूजर्स के सामने कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अर्ली स्टेज में होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद चीज़ें पता चलती हैं। तो बेहतर ये है कि हम उन चीज़ों को पहले ही गैदर कर लें, पहले ही पकड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो मैंने आपको मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था कि कैट बाइनेंस यूएस का, मैंने बताया था कि बाइनेंस यूएस ने जो है किसी कैट का एक प्रमोशन किया है। देखा जाए तो कैट के एक पिक्चर उन्होंने शेयर की है और वही चीज़ आप देखो जो तो अब बाइनेंस ने भी शेयर की है। वो पिक्चर नहीं, पिक्चर दूसरी है, लेकिन कैट का उन्होंने भी फेस एक तरह से रिवील किया है। यही कहेंगे भाई, उन्होंने भी एक तरह से सामने रखा है। तो क्या है ये सब, कहीं कुछ है पीछे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने इससे पहले देखा था फ्लोकिनो, उसके लिए कहीं ना कहीं देखिए वो बाइनेंस यूएस ने भी उसको कुत्ते को शेयर किया, बाइनेंस ने भी शेयर किया, तो कहीं ना कहीं देखिए बाद में फिर वो लिस्टिंग हो गई। अब वही चीज़ कहीं ना कहीं कैट के साथ भी हो रही है। तो देखिए पहले बाइनेंस यूएस ने उसको प्रमोट किया है सुबह सुबह, और अब दोपहर के टाइम में आते आते उसको जो है देखा जाए तो बाइनेंस ने भी अपने ब्लॉग में रखा हुआ है, तो उसका भी ट्वीट आया हुआ है। तो आप थोड़ा सा गैस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये बिल्ली किसकी है या लॉन्च हो सकती है या नहीं हो सकती। आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको कुछ टोकन्स बताता हूं जो कहीं ना कहीं अपनी अहमियत रखते हैं अपनी एआई में। तो देखिए मेरा कोई मकसद ये नहीं कि आप उनको परचेज करें, मैं तो ये कहता हूं देखिए फैच एआई से मैंने अच्छा खासा रिटर्न लिया था और आपको जीआरटी से भी मैंने बताया था अच्छा खासा रिटर्न लिया था। लेकिन अभी भी ये अच्छे खासे 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो अच्छा खासा इनका इंक्रीज हो गया है, केवल इस ट्वीट की वजह से। ट्वीट क्या, ये पूरा आर्टिकल है बाइनेंस रिसर्च की तरफ से। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन के लिए था, लेकिन क्या है कि इसको कहीं ना कहीं बोलते हैं इंटीग्रेट कर दिया गया अपनी क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स के साथ। अब यहाँ देखिए इंडस्ट्री के दो बड़े आदमी, आपका इलॉन मस्क, बाइनेंस, सीजे बाइनेंस, ये क्या है कहीं ना कहीं एआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए फिर कहीं ना कहीं हाइप तो बनती है। अब ये हाइप कितनी बनेगी ये वक्त पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट भी अभी आपका देखिए बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको टोकन्स बताता हूँ, थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री बताऊंगा, बाकी डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर भी और आपका अर्न विद रोहितास चैनल पर, डिटेल में आप उन पर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पहला देते हैं हम जैसे जीआरटी द ग्राफ, ठीक है। अभी इसकी मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 1 बिलियन की है, और 1 बिलियन प्लस ही 1 बिलियन से कम नहीं। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखिए टोकन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर में लगभग 64% के आसपास अप हो गया है। तो भाई साहब बहुत होता है, केवल यही एक न्यूज़ आने से ही ये सारे के सारे मैं अभी जो बताऊंगा आगे 4-5 और उन सब में इसी तरह से इजाफा हुआ है। टोटल सप्लाई इसकी है लगभग 10.6 बिलियन की और सर्कुलेशन में 8.9 बिलियन आ चुकी है। तो देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई भी लगभग मार्केट में है और टोटल सप्लाई ज़्यादा है नहीं।
तो जो भी है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं अपने हिसाब से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर जो भी टोकन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी भी $1 से कम इनका प्राइस है। केवल एक टोकन है जो $1 से ऊपर का है, बाकी सब $1 से कम है। आगे हम लेते हैं INJ यानी इंजेक्टिव्स। 584 बिलियन का इसका मार्केट कैप है इस टाइम पर। 10% ये भी 24 आवर में इसका प्राइस अप हो चुका है। 100 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, सर्कुलेशन में लगभग 80 मिलियन आ चुकी है। अगला टोकन है हमारा ओशियन प्रोटोकॉल। अच्छा खासा ये अभी बूम किया था और अब फिर से इसमें एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि आर्टिफिशियल का नाम आ गया है तो ये फिर से थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि ये फिर से आपको इजाफा कुछ करके दे। 204 मिलियन का अभी इसका जो है मार्केट कैप है और आपका 71% ये 24 आवर में अप हो चुका है। 1.41 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई इसकी हो सकती है। टोटल सप्लाई 613 मिलियन की है और उसमें लगभग आपकी सर्कुलेशन में भी इतनी ही आ चुकी है। ठीक है, अगला है हमारा AGIX यानी कि सिंगुलैरिटी NET। ठीक है, मार्केट कैप इसका जो है $363 मिलियन का है और ये 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका जो है 390% का इजाफा हो गया। देख लीजिए, ये कमाल है बड़े लोगों का, वो कहते हैं जान फूकने के बराबर। तो ये बड़े लोग कुछ भी थोड़ा सा भी अगर ट्वीट कर देते तो उसका असर आपको दिखाई देता है। 2 बिलियन की इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, 1.22 बिलियन सर्कुलेशन में आ चुकी है और टोटल सप्लाई अभी इसकी जो है 1.28 बिलियन की है। तो इसके सप्लाई भी देखिए लगभग सही है मार्केट में और ज़्यादा भी मैक्सिमम सप्लाई भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ये है कि भाई सर्कुलेशन में भी अच्छी खासी सप्लाई इसकी आ चुकी है। Fast.ai, ठीक है, FET, ठीक है, इसका जो है 210 मिलियन का मार्केट कैप है। 230% 24 आवर में इजाफा हो चुका है। 1.15 बिलियन की टोटल सप्लाई है और 819 मिलियन जो है सर्कुलेशन में आ चुका है। तो देखिए ये मैंने कुछ आपको 4-5 हो गए टोटल, यानी कि द ग्राफ, इंजेक्टिव, ओशियन प्रोटोकॉल और आपका Fast.ai और आपका सिंगुलैरिटी NET, ये आपके 5 टोकन हो गए। 5 के बारे में थोड़ी डिटेल मैंने आपको दी। तो ये है देखिए जो अभी आप थोड़ा सा इन पे गौर कर सकते हैं, क्योंकि भाई बाइनेंस की तरफ से बकायदा एक पूरा मैसेज है, तो मे भी हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही सकता है। 5-10% का कोई देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है इतना तो। और बाकी देखिए फ्लो की CEO और ये जो हैं जो भी ऑगिनू, इनमें भी थोड़ा सा कहीं प्रॉफिट कुछ मिल रहा है तो ले लीजिए। देखिए ये पंप डम टोकन है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर इस पर वीडियो बना दो, उस पर वीडियो बना दो। तो मेरे भाई देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे टोकन्स केवल प्रॉफिट के लिए हैं। आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्लीज़ आप उसको ग्रैब कीजिए, उसको हासिल कीजिए, लालच में मत रहिए, क्योंकि अभी भी वो 30-40-50% तक का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनमें अगर प्रॉफिट में हैं, जैसे ऑगिनू हो गया, फ्लो के CEO हो गया और इस टाइप का जो भी है, या पेपे हो गया, मैं तो इन सबको एक ही कैटेगरी में मान के चलता हूँ। अगर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ले लीजिए, सोचिएगा नहीं बिल्कुल भी। जब डाउन में आएगा फिर बाई कीजिए और अभी आपको 30-40% का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लीजिए, बेटर वही है। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका, जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए फिर मिलते हैं